बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से हरे भरे गांव में राहुल नाम का एक नन्हा सा लड़का अपने माँ पापा के साथ रहता था। राहुल बहुत गरीब था। उसका घर मिट्टी और फूस से बना हुआ था। घर में न ज्यादा सामान था न ज्यादा अनाज। राहुल के पिता लकड़ी काटकर बाजार में बेचने जाते थे ताकि घर का गुजारा चल सके। और राहुल की माँ अक्सर बीमार रहती थी। कमजोरी और बीमारी ने उनका शरीर थका दिया था। पर इतनी गरीबी के बाद भी राहुल का दिल बहुत अमीर था। खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे, और उनका आशीर्वाद लेता। उसके बाद वो जंगल की तरफ निकल जाता, लकड़ी और जंगली फल लाने के लिए। राहुल को जानवरों से बहुत प्यार था। वो कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाता था। अगर रास्ते में कोई घायल जानवर मिल जाता तो राहुल उसे पानी पिलाता और पत्तों से पट्टी बांध देता। ये लड़का बहुत ही नेक है। भगवान जरूर इसका भला करेगा, गांव के लोग अक्सर कहते थे। एक दिन सुबह सुबह राहुल जंगल के अंदर काफी दूर तक चला गया। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ों पर पक्षी चाचा रहे थे। अचानक उसे झाड़ियों के पास से एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। राहुल चौंक गया। वो धीरे धीरे झाड़ियों के पास गया और उन्हें हटाने लगा। तब राहुल ने देखा एक बहुत ही सुंदर हरा लाल तोता जमीन पर पड़ा हुआ था। उसका एक पंख बुरी तरह घायल था। वो दर्द के मारे कांप रहा था और उड़ने की कोशिश कर रहा था, पर उड़ नहीं पा रहा था। अरे बेचारी चिड़िया, तुम्हें बहुत चोट लगी है। तोतादार के मारे और भी कांपने लगा, पर राहुल की आंखों में न कोई लालच था न कोई बुरा इरादा। उसकी आंखों में सिर्फ दया थी और मदद करने का जज्बा था। डरो मत दोस्त, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राहुल ने अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ा और जंगल के पत्तों से दावा तैयार की। उसने बहुत प्यार से तोता के पंख पर दावा लगाई और धीरे से पट्टी बांध दी। फिर राहुल ने उसे बहुत संभालकर अपने दोनों हाथों में उठाया। चलो तुम्हें मेरे घर ले चलता हूँ, वहां तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। राहुल तोता को लेकर अपने छोटे से घर पहुंच गया। उसकी माँ चरपाई पर लेटी हुई थी और पिता बाहर लकड़ी ठीक कर रहे थे। माँ देखो, जंगल में ये घायल तोता मिला। इसको बहुत चोट लगी है। बहुत अच्छा किया बेटा, जिसने किसी की जान बचाई भगवान उसकी जान जरूर बचाते हैं। राहुल ने तोता के लिए मिट्टी का छोटा सा कटोरा बनाया। उसने उसमें पानी रखा और थोड़े से दाने डाल दिए। जल्दी ठीक हो जाओ दोस्त, फिर तुम खुशी से उठ जाना। तोता धीरे धीरे ठीक होने लगा। कुछ ही दिनों में वो फिर से अपने पंख फड़फड़ाने लगा। राहुल बहुत खुश था। ऊज लग रहा था जैसे उसने अपना एक नया दोस्त पा लिया हो। एक रात जब सब सो चुके थे और बाहर शांत चांदनी फैली हुई थी, अचानक राहुल ने सुना, राहुल। कौन है? कौन बुला रहा है मुझे? तब राहुल ने देखा टूटा चमक रहा था। उसके चारों तरफ हल्की सुनहरी रोशनी थी। डरो मत राहुल, मैं वही टोटा हूं जिसे तुमने जंगल में बचाया था। तुम बोल सकते हो? ये कैसे मुमकिन है? हाँ राहुल, क्योंकि मैं कोई साधारण टोटा नहीं हूं। मैं एक जादुई टोटा हूं। मुझे एक दुष्ट शिकारी ने घायल कर दिया था। अगर तुम मेरी जान ना बचाते तो आज मैं जिंदा ना होता। पर तुम मेरे ही घर क्यों आए? भगवान ने मुझे भेजा था राहुल, ताकि मैं सच्चे दिल वाले इंसान को पहचान सकूं। ये कहकर टूटे ने अपने पंख फड़फड़ाए और अचानक घर में ढेर सारे फल, अनाज और मिठाइयां आ गए। ये सब जादू है? मैं सपना तो नहीं देख रहा? मुझसे जो चाहो मांग लो राहुल। दौलत, सोना, महल सब मिल सकता है। अगर मैं अमीर बन गया तो माँ पापा का इलाज हो जाएगा। पर मुझे पैसा नहीं चाहिए। मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए।
मुझे सिर्फ ये चाहिए कि मेरे माँ पापा हमेशा स्वस्थ रहें। यही जवाब मैं सुनना चाह रहा था। फिर जादुई तोता चुपचाप माँ पापा के पास गया। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और एक सुनहरी रोशनी उनके शरीर में समा गई। अरे मेरा सर दर्द खत्म हो गया। मेरे पैरों की कमजोरी भी नहीं रही। माँ पापा राहुल। उस पल घर में खुशी के आंसू बह रहे थे, जैसे भगवान खुद मुस्कुरा रहे हों। सुबह होती है, नई रोशनी गांव पर फैल जाती है, पर राहुल के दिल में एक अजीब सी उदासी होती है। अब मेरा समय पूरा हो गया है दोस्त। क्या तुम हमेशा के लिए चले जाओगे? हाँ राहुल, पर याद रखना मेरे दोस्त, जादू मेरे पंखों में नहीं था, जादू तुम्हारे दिल में था। जो बिना स्वार्थ मदद करता है, भगवान खुद उसकी मदद करते हैं। ये कहकर जादुई टोटा आसमान की तरफ उड़ चला और देखते ही देखते वो चमकते तारों में बदल गया। माँ पापा बिल्कुल स्वस्थ हो गए। उनके चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। जी। काम बढ़ने लगा, घर में धीरे धीरे खुशहाली आ गई। समय बीतता गया और राहुल बड़ा होकर गांव का सबसे अच्छा इंसान बन गया। वो हमेशा सबकी मदद करता, जैसे कभी किसी ने उसकी मदद की थी। याद रखो बच्चों, अगर कभी कोई घायल दिखे तो यूं छोड़ना मत। क्या पता वही आपका भाग्य बदलने आ रहा हो। और इस तरह अच्छाई ने राहुल को जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दे दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में जरूर लिखो, अगर तुम्हें कभी कोई घायल पशु या पक्षी मिले तो तुम क्या करोगे। बेल आइकन दबाना भी मत भूलना, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले तुम तक आए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहो और अच्छा काम करते रहो।